लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचना हम इधर बैठे तो हमारे पुण्य कर्म का बंद होगा, तो हमको बैठना नहीं है। ऐसा सोचोगे तो काम नहीं चलने वाला है। कहा है कि जब तक 8 कर्मों का नाश नहीं होता है, जब तक हम घातिया कर्मों का नाश नहीं करते हैं, जब तक कर्म निचरा नहीं करते हैं, तब तक पुण्य की छाया में रहना चाहिए। अगर आपको किसी व्यक्ति का इंतजार करना है तो कहाँ खड़े होकर करोगे? छांव में खड़े होकर या धूप में खड़े होकर? छांव में। तो कहा कि हे ज्ञानी, हे प्रज्ञावान, अगर संसार में रहना है तो पुण्य की छांव में रहे। पाप की छांव में तो संतप्त हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए जब तक संसार है तब तक धर्म की छांव में रहे, पुण्य की छांव में। धर्म कैसे होता है आपको पता है कि 6 आवश्यक होते हैं। कौन से 6 आवश्यक है? माता जी हमारा आवश्यक तो नहीं पता, पर आपके बता देंगे। हाँ, बहुत से लोग मिलते दुनिया में जो हमको हमारे आवश्यक गिनाते हैं। हम पूछते भैया आपके आवश्यक कौन से? माता जी वो मत पूछो। ज्ञानी शावकाचार पालने के लिए शावक की 6 आवश्यक बताए हैं, और श्रवणाचार पालने के लिए साधु की भी 6 आवश्यक है। हमारे आवश्यक का पालन तो हम नित्य करते हैं, आप करते हो क्या अपने आवश्यक का पालन? सबसे पहला कौन सा है? देव पूजा। पूजा कैसे करनी है? चलो आपसे पूछते हैं हम खेरवाड़ा वालों से, पूजा कैसे करते हैं? आए फटफट बोले और चले गए जल्दी, है ना? थाल में लेकर आ गए। ज्ञानी पूजा से पहले विनय पाठ आता है, नमोकार मंत्र आते हैं, चत्तारी मंगल पाठ आता है, पूजा विधि क्या आती, पूजी प्रतिज्ञा आती है। इनका उच्चारण कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? चलो आचार्य जी ने हमारा नाम सुप्रज्ञा रखा, अगर अप्रज्ञा रखते तो भाई शब्द में क्या चेंज हो रहा है? सु की जगह आ गया ना, क्या फर्क पड़ रहा है बताओ हमारी माता? अर्थ बदल जाएगा। शब्द के हीन अधिक से अर्थ बदल जाता है, और अर्थ बदलने से सब कुछ बदल जाता है। आप पूजा कर रहे हो, कैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं? संस्कृत पाठ इतने कठिन भी नहीं, हमने भी हमारी जिंदगी में कभी पाठ नहीं पढ़े थे पूजा वाले, सब कुछ संग में आकर सीखे हैं। सीखने वाला क्या नहीं सीख लेता है? रतन जी मुक्तार 45 वर्ष की उम्र में कर्णालियों के ग्रंथों में प्रवेश किया, और आज कर्णालियों के ग्रंथों पर बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी है। 45 वर्ष के बाद में सीखना चाहो तो कौन क्या नहीं सीख सकता है? यानी सीखने के लिए समय देना पड़ता है, अंदर का उत्साह होना चाहिए। आपको एक सुंदर कहानी आती श्रुत पंचमी के आगम में, कि मंत्र में एक बिंदी कम ज्यादा से क्या फर्क पड़ता है। दर्शन आचार्य हुए काफी प्राचीन आचार्य थे। गिरनार जी के पहाड़ पर उनकी गुफा बनी हुई है, और जूनागढ़ में भी उनकी गुफा बड़ी बनी हुई है। हम लोग जब आचार्य भगवान के साथ गए थे 2019 में गांधीनगर चतुर्मास के बाद में, तो हम दोनों गुफा में जाकर आए थे। वहां पर आचार्य भगवान ने धवला पुस्तक का मंगलाचरण भी करवाया था। जो नमो का मंत्र है ना, वो कहाँ से आए, कहाँ से, किस पुस्तक में लिखा हुआ मिला है? तो कहते हैं छठभंडागम की पहली पुस्तक का मंगलाचरण, वहां से हमें लिखा हुआ प्राप्त होता है। तो दर्शन आचार्य जिनकी बात चल रही है, बहुत ज्ञानी थे, आगम के पाठी थे। उन्होंने जान लिया कि अपनी आयु बहुत कम रही है, क्या किया जाए? जो ज्ञान अपने पास है वो ज्ञान किसी को दे दिया जाए, नहीं तो हमारे साथ ज्ञान भी सारा का सारा चला जाएगा। उन्होंने अर्हत बने आचार्य, जिन्होंने यति सम्मेलन किया था युग प्रतिक्रमण के लिए, कई आचार्य भगवंत को, कई मुनिराजों को बुलाया था यति सम्मेलन में। तब दर्शन आचार्य ने उन्हें पत्र लिखा, सारी स्थिति बताई कि अब हमारा आयु काल ज्यादा नहीं रहा है, कोई योग्य शिष्य हो जिन्हें हम ये छठखंडागम का ज्ञान दे सके। ऐसे शिष्यों को हमारे पास भेजिए। उन्होंने पत्र भेजा,
उस पत्र पर गंभीरता से विचार किया और दो आचार्यों को, दो मुनिराजों को उन्होंने धैर्य मुनिराज के पास भेजा। जैसे दो मुनिराज उनके पास आ गए थे तो धैर्य आचार्य को रात में सपना आया कि दो युवा बैल धवल रंग के वो मेरे पास में आ गए हैं। जान लिया कि हाँ दो मुनिराज मेरे पास आने वाले हैं और बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी है, पता चल चुका है पहले ही, लेकिन फिर भी परीक्षा करना अनिवार्य होता है कि इतने बड़े ग्रंथ का अगर किसी को हम अध्ययन करवा रहे हैं, ध्यान रखना, किसी को ज्ञान दिया जाता है ना, प्रवचन दिया जाता है तो श्रावक की योग्यता को देखकर दिया जाता है कि भूमि उपजाऊ है या बंजर है। बंजर भूमि में बीज फेंकेंगे तो बीज क्या होंगे, फसल तो कुछ नहीं मिलेगी, बीज भी जो फेंका था वो नष्ट हो जाएगा। अगर साधु श्रावक की योग्यता नहीं है प्रवचन सुनने की तो अपने शब्दों को बेकार नहीं करेगा और लगता है कि हाँ थोड़ा सा बदलने के चांस है, भूमि कुछ उपजाऊ दिख रही है कि बीज डालेंगे तो फसल कहीं ना कहीं उगेगी। उपजाऊ भूमि पर बीज फेंके जाते हैं जिनमें योग्यता होती है अध्ययन करवाने की, कुछ सुनने की और सुनने के बाद समझने की और उसे जीवन में उतारने की। तब जाकर गुरुजनों का बोलना सार्थक होता है, नहीं तो 5-5 6-6 घंटे बोलो और वही का वही कपड़ा पानी में डाला तो गीला रहा और निकाला तो सूख गया। समझ में आया? जब तक जिन्होंने सुना है तब तो मन के भाव अच्छे बन रहे हैं और जैसे ही माइक बंद भूल गए माता जी क्या बोले थे, कल के प्रवचन के लिए भी भूल जाओगे। नरेंद्र जी को याद होगा बस, अरे नरेंद्र जी का क्या मेमोरी पावरफुल है। तो कहने का मतलब जब दर्शन आचार्य ने वो दोनों शिष्यों के पास आए तो सबसे पहले परीक्षा की, 3 उपवास दिए और एक मंत्र लिख कर दिया कि इस मंत्र को आपको 3 दिन में सिद्ध करना। दोनों को एक कागज पर मंत्र लिख कर दे दिए, दोनों ने मंत्र को सिद्ध किया, 3 दिन तक उपवास किया। उपवास किया 3 दिन के बाद में एक मुनिराज के पास में काणी देवी प्रकट हो गई और दूसरे मुनिराज के पास में लंबे दांत वाली देवी प्रकट हो गई। दोनों मुनिराज अलग अलग थे, दोनों ने जान लिया देवों का रूप इतना विकृत नहीं होता है, देव बहुत सुंदर होते, चाहे भवनवासी हो, पेंटर हो, ज्योतिष हो, कल्पवासी हो, देवों की सुंदरता अद्भुत होती है। देव काणे नहीं होते, लूले लंगड़े नहीं होते, विकलांग देवों में है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। देव नपुंसक भी नहीं होते हैं, देवों में 2 ही पर्याय होती है, तो देव या देवी, पुरुष में तो स्त्री में, नपुंसक में कहाँ होता है, इतने प्रशस्त पर्याय है। तो ये काणी देवी कहां से आ गई, लंबे दांत वाली देवी आ कहां से गई? मंत्र फिर पढ़ा, देखा कि जिनके पास काणी देवी प्रकट हुई थी उस मंत्र में एक बिंदी कम लगाई और जिनके पास अधिक लंबे दांत वाली देवी प्रकट हुई थी उन्होंने मुनिराज में मंत्र चेक किया, देखा कि इस मंत्र में एक जगह पर एक बिंदी अधिक है। दोनों ने मंत्र का सुधार किया, दोनों ज्ञानी थे, साधारण मुनि थोड़े, गुरु ने किसी को भेजा है इतने बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय के लिए, तो गुरु ने भी योग्यता से भेजा होगा और जो शिक्षा देने वाले वो भी योग्यता देखेंगे ना। दोनों ने पुनः उपवास किए, मंत्र को सुधारा और 3 दिन की फिर साधना की और गुरु के पास गए और कहने लगे कि भगवान ऐसा नहीं था कि आपको मंत्र लिखने नहीं आता कि मंत्र में कोई कमी है, नहीं नहीं, भगवान जो पहले वाला मंत्र था उसमें एक मात्रा ज्यादा थी, एक बिंदी ज्यादा थी तो हमने कम कर ली, और दूसरे ने हमारे ने बताया कि एक बिंदी कम थी तो हमने बढ़ा ली। क्यों? उच्चारण विषम विषाद ऋषि विषम विषाच, भगवान की भक्ति से विष भी अविष हो जाता है, और विषम विषम बोलोगे, विष विष बोलोगे, अब बताओ क्या होगा? भगवान की भक्ति से विष विष हो जाता है। वे अर्थ क्या निकल रहा है?
विषम विषाच म जो लगा है वो अ को पीछे छोड़ने के लिए लगा है। विष भी अविष हो जाता है। वो विष विष बोलते जाओगे मतलब क्या? विष भी विष हो जाता है। भगवान कितना अंतर पड़ गया भगवान की भक्ति करने में, कितना अंतर पड़ गया। अभी यहाँ की माता को पूजा करने बिठाओ, माइक दिखाओ, दो किसी भी माता को, एक माता के पिता को भी दे दो। यानी पूजा हमारा आवश्यक है, पहला आवश्यक है। प्रभु के गुणों का गुणगान करना। गुरु के चरणों में रहकर अगर अध्ययन नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, तो ज्ञानी नदी के पास रहकर भी, सरोवर के पास रहकर भी कहते हैं कि प्यासा प्यासा ही रह गया, कुछ नहीं कर, प्यास भी नहीं बुझा पाए। इतनी बारिश कर रहे हो, करते हैं कि भाई हम प्यासे हैं, तो दुनिया क्या कहेगी? तुम प्यासे बोले तुम मूर्ख हो। इतनी बारिश गिर रही है, तालाब है, नदियां जा रही हैं, और तुम प्यासे कैसे रह गए? यानी समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम जिनवाणी के अध्ययन से प्यासे हैं। जो पूजा हमारा आवश्यक है, 10 दिनों में हर व्यक्ति पूजा करता है। 10 दिनों में सब करते हैं ना। जो साल भर मंदिर नहीं आता, वो भी दर्शन तो आ ही जाता है। नहीं आता होगा, खेराड़ा में वो भी मिल जाते हैं कि नहीं आते? आते हैं नरेंद्र जी, आपने बोला मुझे विश्वास हो गया। 10 दिन आते हैं ना। पूजा भी करते हैं, पिताश्री भी करते हैं, माताश्री करती है। माताश्री करते हैं, पिताश्री नहीं करते पूजा। चलो पूरे माताश्री पूजा करती है तो कैसे करती है, कैसे उच्चारण करती है? माताओं, पूजा का उच्चारण कैसे करना है, एक एक शब्द उच्चारण कैसे होने चाहिए, मंत्रों का कितना प्रभाव पड़ता है, ध्वनि का कितना प्रभाव पड़ता है। मंदिर में प्रवेश करते हो, घंटा बजाते, क्यों बजाते? क्यों बजाते पता है? मंदिर में प्रवेश करते घंटा क्यों बजाते? हाँ, तो वो आपके हृदय की निश्चय निश्चय क्यों बोलते हो फिर? यानी मन की संतुलन बनाने के लिए, मानसिक संतुलन के लिए हम मंदिर प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि घंटा बजाने से कैसे कहते हैं कि आसपास जो बैक्टीरिया है, जो नेगेटिव वाइब्स से हैं, पॉजिटिव हो जाए, आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाए, इसलिए मंदिर प्रवेश करने से घंटा बजाते हैं। ध्वनि का इतना महत्व है। आप कैसे ध्वनि करो? देखो, छोटा सा बच्चा है, माँ मोबाइल दे देती है, रोता रोता चुप हो जाता है। कि म्यूजिक चले तो हाथ पे ऐसे उछलने लग जाते हैं। ध्वनि का कितना प्रभाव पड़ता है। आप किसी को गाली दो तो गाली का कितना प्रभाव पड़ता है। आप किसी को अच्छे वर्ड बोलो, कितना प्रभाव पड़ता है। फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? शब्द वही है, शब्द तो शब्द है, फर्क क्यों पड़ रहा है? क्या उच्चारण कैसे कर रहे हो उन शब्दों का? शब्द कैसे बोलने चाहिए, कैसा उनको उच्चारण करना चाहिए। पूजा कर रहे हैं, अगर शब्द ही सही नहीं है तो पूजा में भाव कैसे बने? लोग बोलते हैं जी माला गिनते हैं, हमारा मन उबासी क्यों आती? माला गिनते समय, माला गिनते समय मन क्यों नहीं लगता है? मंत्र को उच्चारण तो स्पष्ट हो। कितने लोग नमोकार भी नहीं बोलने आता है। नमोकार बोलो, न को न बोलेंगे। नमोकार मंत्र बोला कैसे जाता है? नमोकार मंत्र का उच्चारण कैसे होता है? एक माला गिन लेते हैं 2 मिनट में, 3 मिनट में, कितनी देर में गिनी जाती है? हम तो जो व्यक्ति का जीवन नमोकार मंत्र शुद्ध बोल दे, उसका बेड़ा पार हो जाए। श्रद्धा से बोल दे। एक एक मंत्र, अ का भी अपना एक महत्व है, आ का भी महत्व है, ई का भी महत्व है, ई का भी महत्व है। प्रथम धरणी आर्य तो विजयवती माता जी, जिनकी दीक्षा विमल सागर जी महाराज से हुई है और जिन्होंने महावीर कीर्ति महाराज जी से अध्ययन किया है। कहते इतनी प्रज्ञावान नारिका थी, उनकी पुस्तक हमें हाथ में आई थी जब कॉलोनी में थे, वहां उनकी पुस्तक रखी हुई थी। उसमें उन्होंने अविजाक्षर का क्या महत्व है, आविजाक्षर का क्या महत्व है, अ से लेकर ज्ञ तक एक एक अक्षर के महत्व बताए माता जी ने पुस्तक के।
मतलब सारे मंत्र, सारे शब्द, जिनवाणी कहती सारे शब्द मंत्र हैं। अब उन शब्दों का उपयोग कैसा हो रहा है, कहां पर हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है? शब्द आगे पीछे करने से क्या होता है बताओ? अर्थ बदलते हैं, भाव बदल जाते हैं। किसी की निंदा करते हुए भाव कैसे रहते हैं, किसी की प्रशंसा करते हुए भाव कैसे रहते हैं? आप लोग फील करते होंगे। आप लोग किसी की प्रशंसा करते हो क्या? करते हो? निंदा प्रशंसा करते हो? हाँ बोला। निंदा करते तो सब हंसी निकाल रहे, मतलब क्या? निंदा ज्यादा करते हैं। वाह, नरेंद्र जी स्वीकार कर लिए, सब सिखाया। निंदा करते हैं ना, तो आप किसी निंदा करते भाव कैसे बनते बताओ? क्रूरता वाले भाव बनते हैं। क्यों? आपने भीतर को कलुषित कर लिया है। किसी की निंदा करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। कुछ मिलता है? आपको कुछ मिलता है? मिलता है। आप किसी की निंदा करते आपको नीचे बोलने का बंद होता है? क्यों नहीं मिलता है? मिलता है। किसी प्रशंसा करते तो क्या मिलता है? प्रशंसा करते तो क्या मिलता है? उसमें भी मिलता है, पुण्य कर्म का बंध होता है, भीतर की विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ती, किसी की प्रशंसा करके, हाँ प्रशंसा उसकी करना, अपने बेटा बेटी की प्रशंसा मत करने लग जाना। अपने बेटा बेटी की प्रशंसा तो दुनिया के हर माता पिता करते हैं। किसी पराये बेटे की, उस बच्चे की प्रशंसा करना तो समझेंगे कि हाँ आज आप सच्चे श्रावक हो, समय दृष्टि श्रावक। अपन 6 आवश्यकता की बात करें, पहला पूजा था, दूसरा गुरु उपासना। गुरु की उपासना कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति करके। अगर गुरु बोलते हो ना तो सुनना चाहिए। कोई भी चीज हो, अगर गुरु कोई पूजा बोल रहे हैं, कोई श्लोक बोल रहे हैं, सुनना चाहिए। क्यों? हमने आचार्य श्री को देखा है, जब भी आचार्य श्री को भक्तियां बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रतिदिन 10 भक्तियां होती है आचार्य भगवान के सामने। पूज्यपद आचार्य द्वारा रचित संस्कृत भक्ति है। तो पहले हम भी शुरू बोलने नहीं आती थी, पर हमने आचार्य श्री को देखा है इतने स्पष्ट शब्दों में, मधुर शब्दों में